मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर की सत्यनारायण टेकरी इलाके को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि जब जबलपुर के मदन महल इलाके की पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कर वहां सुंदरता विकसित की जा सकती है, तो ग्वालियर की सत्यनारायण की टेकरी पहाड़ी पर इस तरह का काम करने में आखिर कौन सी परेशानी आ रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और प्राचीन महत्व की सत्यनारायण की टेकरी पर अतिक्रमण दिन ब दिन फैलता जा रहा है। वहां के ऐतिहासिक महत्व के स्मारक और मंदिर भी न सिर्फ अतिक्रमण की चपेट में है, बल्कि वहां के पुजारी के साथ आए दिन असामाजिक तत्व बुरा बर्ताव करते हैं। इसे खुद जस्टिस शील नागू अपने भ्रमण के दौरान देख चुके हैं। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से दूसरा जवाब तलब किया है। हालांकि शासन ने सत्यनारायण की टेकरी के विकास के लिए अपनी ओर से कुछ सुझाव जरूर दिए हैं। चीफ जस्टिस के आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया। अदालत में राज्य शासन ने स्थिति रिपोर्ट पेश की और बताया कि टेकरी पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया गया है। कभी हरियाली से भरपूर ये पहाड़ी अब अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। हस्तक्षेप करने वालों ने दलील दी है कि टेकरी का क्षेत्र अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। यहाँ गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, जिससे न केवल पर्यावरण बल्कि कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन, नगर निगम, वन विभाग और पुरातत्व विभाग को मिलकर 15 दिन के भीतर व्यापक विकास और संरक्षण योजना तैयार करने को कहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों पर सतत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की गई है। वहीं इस आदेश के बाद सत्यनारायण की टेकरी पर रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है और वो न्यायालय से आग्रह कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, क्योंकि वो लोग पिछले कई सालों से टेकरी पर रह रहे हैं और उन्हें कांग्रेस सरकार के समय में पट्टे दिए गए थे। लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। कोर्ट ने सुनवाई करने का स्टेट गवर्नमेंट को और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सबको ये डायरेक्शन दिया कि आप लोग बताइए स्कीम क्या है आपके पास इसको विकसित करने के लिए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है और ये ऐतिहासिक महत्व की जगह है, उसको विकसित करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रोजेक्ट है। तो अभी लास्ट डेट पे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्कीम बता रहे हैं, तो उन्होंने अपना कुछ प्रोजेक्ट दिया है कि हमने ये सोचा है। अब उन्होंने कहा इसको आप एक्ट अपॉन कैसे करेंगे, इसको बताइए। तो वो सिचुएशन अभी चल रही है। अभी इनका गवर्नमेंट का रिप्लाई आ गया है, लेकिन अभी दूसरा रिप्लाई भी आना अभी बाकी है। 15 दिन के लिए जवाब मांगा है, या कम से कम 50,000 लोग यहाँ निवास कर रहे हैं 50 साल से कम से कम। हाईकोर्ट को इसकी जांच करवाना चाहिए। जांच के आदेश पे या नगर निगम को आदेश दे या कलेक्टर महोदय को आदेश दे कि जांच करवाई जाए कि भूमाफिया कौन है, यहाँ जनता है कि मंदिर के जो पुजारी यहाँ भूमाफिया कर रहे हैं और यहाँ होटल सहित बनाने की यहाँ नक्शा बन रहे हैं यहाँ लोगों के कि यहाँ ऐसा संत निवास है, उसमें जो है अभी देखो तो सामान भरा हुआ है गरीब गृहस्थी का। यहाँ महिलाएं रहती हैं इस मंदिर के अंदर जो निवास करती हैं। ये समाज को नहीं ऐसा है कि जैसे रह रहे हैं, तो इन लोगों को सरकार को बताना चाहिए, चेतावनी देने। सारी सुविधाएं दी हैं हमको, जैसे कमलनाथ सरकार थी और दिग्विजय सिंह सरकार थी और तुम्हारे तो उन्होंने पट्टे दिए हुए पहले से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे शिवराज सिंह चौहान 15 साल सक्रिय रहे हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश में। उन्होंने जी कहा था कि जो यहाँ रह रहा है वो वहीं पर रहेगा। मेरा आग्रह है कि जैसे जो यहाँ रह रहा है उसको वहीं पर रहेगा। इसकी जांच करवाई है बड़े तत्काल में। ये मंदिर से पहले लोग 50 वर्ष से यहाँ लोग निवास कर रहे हैं। लगातार यहाँ के लोगों ने न्यायालय भी गए, न्यायालय में स्टे भी मिला, क्योंकि अब मामला एक आदमी का नहीं है, जनहित का मामला है। कुछ मामले दबा दिए गए। हमारी ये मांग है न्यायालय से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। इतनी बड़ी जनसंख्या का व्यवस्थापन हो, यदि ऐसी हाईकोर्ट की मंशा है। ये दैनिक भास्कर के माध्यम से रोज आए दिन जो न्यूज पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि 15 दिन में इसको कब्जा हटाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि कब्जेधारी कौन है ये आपको मैं खुद दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सामने मंदिर की आड़ पे या कोई संत निवास नहीं, ये आपके सामने मंदिर है। यहाँ में 4 संत नहीं होंगे, 8-8 हज़ार रुपए में 2 संत रखे हुए। 50 करोड़ की संपत्ति में कब्जा किसने करके रखा है, इसकी जांच होना चाहिए। लोगों को यहाँ कोई पूजा करने नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत उनका ये मंदिर है, यहाँ उनका परिवार
होटलों के कपड़े धुपते हैं। तो मेरा ये आग्रह है शासन प्रशासन से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। न्यायालय की हम सभी लोग मान्य करेंगे, न्यायालय से ये निवेदन करेंगे कि हमारी निष्पक्ष जांच हो। याचिका में बताया गया है कि पूर्व में एक स्थानीय पार्षद के द्वारा सत्यनारायण टेकरी की पहाड़ी की जमीन को औने पौने दामों में नोटरी करके बेचा गया है, जहां लोगों ने अपने कच्चे पक्के मकान खड़े कर लिए हैं। पूर्व में एक जनहित याचिका में सत्यनारायण की टेकरी पर हुए अतिक्रमण को लेकर सवाल भी उठाए गए थे। तब कोर्ट ने संबंधित पक्षों को अभ्यावेदन का निराकरण करने के आदेश दिए थे, लेकिन उस समय प्रभावशाली कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले में जल्द ही सुनवाई शुरू होने वाली है। रियासत काल में सत्यनारायण की टेकरी वॉच टावर हुआ करती थी, जहां से दुश्मनों की हरकतों और आवाजाही को देखा जाता था। आजादी के बाद सत्यनारायण की टेकरी पर अतिक्रमण धीरे धीरे पैर पसारने लगा और हालत ये हो गई कि यहाँ के मंदिर भी सिकुड़कर छोटे परिसर में तब्दील हो गए। मंदिर की जमीन भी अतिक्रमणकारियों की गिरफ्त में है।